मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब जो हाई लेवल का बच्चा है या जिसको पहले से सब कुछ आता है वो तो कुछ भी कर सकता है, मतलब कहीं पे भी जाके पढ़ लेगा, लो लेवल टीचर से पढ़ लेगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात ये है कि एक एवरेज बच्चा और जिसको कुछ नहीं आता वो पढ़े, वो उसकी रैंक आए, ये बड़ी बात है और ये होता है, यहाँ पे होता है। और दूसरी बात सर की मोटिवेशन की रहती है, मतलब मोटिवेट होने से बहुत फर्क पड़ता है। कुछ बच्चों को नहीं पड़ता, कुछ लोग मजाक में ले जाते हैं, लेकिन सर से एक रिक्वेस्ट है, इस मोटिवेशन को सर कभी मत छोड़ना, क्योंकि अगर आपकी बातों से अगर 10 बच्चों में फर्क पड़ता है तो एटलीस्ट 10 तो कहीं पे पहुंचेंगे। सर मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक मैं जितने भी टीचर से पढ़ा हूँ सबसे बेस्ट टीचर सर आप लगे मुझे। और सर आपका पढ़ाने का तरीका सबसे अलग है, क्योंकि आप पर्सनली कनेक्ट होकर पढ़ाते हैं और टीचर्स ऐसे नहीं करते सर। जो भी टीचर मैं आपसे कंपेयर करके देखता हूँ लेकिन वो आपसे बेस्ट नहीं हो पाते सर। तो जैसा कि मैं लास्ट ईयर सर का स्टूडेंट रहा हूँ, जो पढ़ाया था सर ने ऐसा लगता है जैसे प्लस 1 प्लस 2 के अंदर जो टीचर्स थे उनको वास्तव में ये लगा कि ये कुछ नहीं पढ़ाते, पढ़ा तो मैंने यहाँ पर है। और सर का जो फर्स्ट इंप्रेशन था मुझे पता चल गया भाई यहाँ से मुझे कुछ मिल सकता है, तो वो डीके सर से ही मिल सकता है। मैंने एक ठान ली थी कि मैं फिजिक्स को अपना एक जुनून बना लूंगा, एक पैशन बना लूंगा। फिजिक्स की कोचिंग के लिए मुझे कहीं नहीं जाना था, बच्चे मुझे बहुत डेविएट करते थे, मेरे साथ चल तेरे को वहां चलता हूँ, यहाँ छोड़ कुछ नहीं है। तो मैंने इन सारी बातों को माइंड से निकाला और मैंने सिर्फ और सिर्फ फोकस एक ही सर पे किया, मैं इस सर से पढ़ रहा हूँ। और आपको जानकर ये खुशी भी होगी, जो हमारे फिजिक्स एसोसिएशन होता है उसके अंदर फिजिक्स एसोसिएशन की मीटिंग्स होती है, उसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है, प्रेसिडेंट चुना जाता है, जॉइंट सेक्रेटरी चुना जाता है, सेक्रेटरी चुना। सिर्फ मैं एक ओनली स्टूडेंट हूँ जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे फिजिक्स एसोसिएशन से, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही सर की वजह से जो मैंने फिजिक्स किया हुआ है, ठीक है सर। सर मेजर टेस्ट 1 में आपने कुछ लाइन्स लिखवाई थी कि मैं एक टर्मिनेटर हूँ, वो मैंने घर पे जाके अपनी अलमीरा में लगा दी, चिपका दी, और मेरे भाई ने पढ़ ली वो लाइन्स। तो बोला ये लड़की तो पागल हो गई है। और मुझमें इतना डिफरेंस देखा ना उसने प्लस 1 और प्लस 2 में, कि प्लस 1 में मैं बहुत पेपरों के टाइम में लास्ट टाइम में पढ़ती थी, और प्लस 2 में मेरे साथ ऐसा हुआ कि पूरा दिन मैं बुक्स में पढ़ती रहती हूँ, और वो बोलता है क्या हो गया ऐसा प्लस 2 में कि इतना डिफरेंस आ गया तेरे अंदर। तो एक ही रीजन दूंगी, डीके गोयल सर। कोई आपसे पढ़ ले सर, वो जिंदगी भर नहीं भूलता सर। आपसे सर 2 साल पहले पढ़ी थी मैंने मैकेनिक्स, सर एलन में था सर मैं इस साल, तो वहाँ पे मैकेनिक्स के एचओडी पढ़ाते थे हमारे को, उनका टेस्ट किसी से हिलता नहीं था सर। और सर आपका वो पढ़ाया हुआ मैकेनिक्स सर, पूरा टेस्ट, पूरे टेस्ट में फुल नंबर आए थे मेरे। मैं इंटेलिजेंट तो दूर की बात है, आसपास भी नहीं था। जब मैं सर के पास आया, मैं AIPMT में मार्क्स लेके आया था फिजिक्स में -22, सुपर है ना। और नेक्स्ट ईयर +74। इससे बड़ा डिफरेंस मुझे नहीं लगता कोई दे सकता। मैंने टीचर्स बहुत देखे हैं, और भाई जैसे उन्होंने बताया कि वो किसी टीचर के पास नहीं गए, वो डायरेक्टली यहाँ आए। मैं करीब 6 महीने पढ़ने के बाद एक और फिजिक्स के टीचर हो, काफी नामी गिरामी इस साल में, नाम तो नहीं लूंगा तो उनका कचरा हो जाएगा, लेकिन सच्चाई है, क्योंकि उन्होंने ये चीज सबके मन में डाल दी दैट फिजिक्स इज ऑल अबाउट शॉर्टकट्स। और डीके गोयल सर ने बताया दैट फिजिक्स इज ऑल अबाउट फिजिकल परसेप्शंस। सबसे बड़ी चीज लगती है कि फिजिक्स को हम सिर्फ सोच के सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ शॉर्टकट नहीं चाहिए होते। उसके अलावा शायद अब आपकी क्लास 7-8 बजे तक भी खत्म हो जाती होंगी। मुझे वो टाइम ध्यान है कि जब सर हमारी क्लास लेते थे और फिर 11 बजे तक सर ने हमें पढ़ाया। लिमिट है, मतलब सिर्फ सोते सर 1 बजे थे, ये भी हमें पता है, और 11 बजे तक हमें पढ़ाते थे। और लड़कियों तक का मोटिवेशन देखिए सर ने इतना बढ़िया मोटिवेट किया कि आजकल लड़कियां ये बोलती है कि नहीं घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है, ये नहीं है, रात को नहीं निकलना, बट उस 11 बजे वाली क्लास में भी गर्ल्स मौजूद होती थी हमारे साथ में। ये लेवल है सर।